नमस्कार। कक्षा 12वीं की पाठ्यपुस्तक आरोह भाग 2 के काव्य खंड के पाठ 5 जिसे सत्र 2022-23 से हटा दिया गया है, इसलिए उस कविता को अभी हम लोग नहीं पढ़ रहे हैं। और पाठ 6 उषा, इस कविता के कवि हैं शमशेर बहादुर सिंह। इनका जीवन परिचय। शमशेर बहादुर सिंह जी का जन्म 13 जनवरी सन 1911 को देहरादून में हुआ था और उत्तराखंड जिला बनने से पहले देहरादून उत्तर प्रदेश में था। इनके द्वारा प्रकाशित रचनाएं, कुछ कविताएं, कुछ और कविताएं, चुका भी हूं नहीं मैं, इतने पास अपने, बात बोलेगी, काल तुझसे होड़ है मेरी, और इन्होंने उर्दू हिंदी कोश का भी संपादन किया। इनकी साहित्यिक उपलब्धियों के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार तथा कबीर सम्मान के साथ साथ इन्हें अन्य अनेक पुरस्कारों से सम्मानित किया गया। इनका निधन सन 1993 में अहमदाबाद में हुआ। तुमने धरती का पद्य पढ़ा है, उसकी सहजता प्राण है। यानी ये अन्य शब्दों में कहें तो प्राकृतिक सुंदरता के समर्थक थे। प्रकृति में जो भी सुंदरता है उसे पद्य में प्रकट करना उसकी सहजता का आधार है, जो कि इन्होंने उषा कविता के माध्यम से प्रकट किया है। और ये स्वयं को उर्दू और हिंदी का दुआब मानते थे। यानी उर्दू और हिंदी इन दोनों के संधि स्थल पर इनकी कविता दिखाई देती है। इनकी कविताओं में उर्दू के साथ साथ हिंदी के उत्कृष्ट शब्दों का प्रयोग सहजता से देखने को मिलता है। और ये संधि ही एक ओर साहित्य, चित्रकला और संगीत की है, तो दूसरी ओर मूर्तता और अमूर्तता की तथा ऐन्द्रिय और ऐन्द्रियेतर की। ऐन्द्रिय यानी जो हम अपनी इंद्रियों के द्वारा जिसे महसूस कर सकते हैं, और ऐन्द्रियेतर यानी जो लौकिकता से परे है। ये इनकी साहित्यिक रचनाओं में स्पष्ट रूप से दिखाई देता है। और विचारों के स्तर पर, प्रगतिशील और शिल्प के स्तर पर प्रयोग धर्मी कवि शमशेर बहादुर जी की पहचान एक विंब धर्मी कवि के रूप में है। उनकी यह विंब धर्मिता शब्दों से रंग, रेखा, स्वर और कूची की अद्भुत काशीदाकारी का मादा रखती है। उनका चित्रकार मन कलाओं के बीच की दूरी को न केवल पाटता है बल्कि भाषातीत हो जाना चाहता है। यानी भाषा से परे हो जाता है इनका चित्रकार मन, जो कविताओं में स्पष्ट रूप से दिखाई देता है। उनकी मूल चिंता माध्यम का उपयोग करते हुए भी बंधन से परे जाने की है। इसलिए ओ माध्यम क्षमा करना कि मैं तुम्हारे पार जाना चाहता हूं। अपने विचारों को प्रकट करने के लिए कविता में जिसे ये माध्यम बनाते हैं उसका भी अतिरेक इनकी कविता कर देती है। यानी उस माध्यम के पार जाना, उससे अधिक को प्रकट करना इनकी रचनाओं में स्पष्ट रूप से दिखाई देता है। कथा और शिल्प दोनों ही स्तरों पर उनकी कविता का मिजाज अलग है। उर्दू शायरी के प्रभाव से संज्ञा और विशेषण से अधिक बल सर्वनामों, क्रियाओं, अव्ययों और मुहावरों को दिया है।
उन्होंने खुद भी कुछ अच्छे शेर कहे हैं। सचेत इंद्रियों का यह कवि, यानी इंद्रियां इनकी सदैव जागृत रहती हैं। जब प्रेम, पीड़ा, संघर्ष और सृजन को गूंथ कर कविता का महल बनाता है, तो वह ठोस तो होता ही है, अनुगूंजों से भी भरा होता है। यानी इनकी कविताएं प्रेम, पीड़ा, संघर्ष, सृजन, इन सभी मनोभावों को अपने में समेटे हुए होती हैं और बहुत ही स्पष्ट विचार को व्यक्त करने वाली होती हैं, जो पाठक को न केवल पढ़े जाने के लिए आमंत्रित करती हैं, बल्कि सुनने और देखने को भी। क्योंकि इनका चित्रकार मन शब्दों के माध्यम से जो कविता में अनुगुंज प्रकट करता है, ऐसा लगता है कि जैसे उसमें चित्रकारी भी पूरी तरह से, इसलिए सुनने और देखने के लिए भी पाठक व्याकुल रहता है। और इनके द्वारा लिखित कविता उषा, जिसमें कि इन्होंने प्राकृतिक सौंदर्य का, यानी भोर के उगते हुए सूरज का क्रमिक विकास किस तरह से हुआ है, इसका मनोभावी चित्रण किया है। अगली कविता में हम लोग इनके द्वारा लिखित उषा कविता का भावार्थ काव्य सौंदर्य सहित पूरी तरह से पढ़ेंगे। धन्यवाद।